एक महिला डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद उसके पास जैसे इलाज करवाने के लिए जाती है, तभी वो डॉक्टर साहब के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और कहती है कि संबंध बनाओ। यानी कि जैसे ही डॉक्टर ये सारी चीज़ें देखता है, फिर उसके बाद जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक लड़की, एक महिला डॉक्टर साहब के सामने अपने कपड़े उतार देती है और कहती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हरियाणा प्रदेश के एक ज़िला लगता है सोनीपत, और यहीं का एक सरहाना इलाका लगता है। सरहाना इलाके के रहने वाले डॉक्टर साहब जो गोहाना रोड पर किसी काम के लिए जाते हैं। जैसे वो गोहाना रोड पर किसी काम के लिए गए थे, तभी उनकी मुलाकात जो होती है वहीं पर खड़े हुए एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम नरेंद्र पंडित होता है। नरेंद्र पंडित जो होता है, जब डॉक्टर साहब को दूर से देखता है तो वो उन्हें आवाज़ लगाता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब कैसे हो, ठीक हो। डॉक्टर साहब जो होते हैं उसके पास आते हैं, यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तभी वो डॉक्टर साहब जो होते हैं नरेंद्र पंडित से कहते हैं कि हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम आजकल ठीक रहते हो या फिर नहीं रहते हो। नरेंद्र पंडित जो होता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब, आपका हाथ होना चाहिए किसी के सर पर। अगर आप जिसके सर पर एक बार हाथ रख देते हैं, जिसका इलाज पकड़ लेते हैं, वाकई में वो ठीक ही होकर जाता है। तभी उस नरेंद्र पंडित के साथ एक लड़की खड़ी थी जो वकील थी, महिला थी, और उसके ही साथ एक और महिला खड़ी थी जो उस वकील की दोस्त होती है। वे दोनों जो होते हैं वे भी कहती हैं, डॉक्टर साहब हमारी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, हमें भी आपसे इलाज करवाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, मेरे क्लिनिक पर आ जाना, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, जो तुम्हें बीमारी है वो भी बता दूंगा। तभी डॉक्टर साहब से कहती है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी, मैं तुमसे थोड़ा सा सजेशन ले लूँगी किसी चीज़ के बारे में। डॉक्टर साहब जो होते हैं उससे अपना नंबर दे देते हैं। नरेंद्र पंडित जो होता है डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करता है, लेकिन डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ हूँ, किसी और दिन मैं तुमसे बात करूँगा, किसी और दिन तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे क्लिनिक आना। नरेंद्र पंडित जो होता है वो कहता है कि ठीक है, जैसे आप चाहे ऐसे ही होएगा। अब ऐसे ही डॉक्टर साहब जब अपनी क्लिनिक जाते हैं, अगले ही दिन एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन किसी और का नहीं होता है, वकील जो यानी कि महिला खड़ी थी वहाँ पर, भाई महिला वकील, उसका आता है। वो महिला वकील जो होती है अपनी बीमारी के बारे में बात करती है, अपनी बीमारी के लिए उससे इलाज करवाती है, अपनी बीमारी के लिए उसके पास भी आती है। यानी कि डॉक्टर साहब जो होते हैं उसकी बीमारी का इलाज भी कर रहे थे। अब ऐसे समय गुजर रहा था, जब समय गुजरता चला जाता है तभी महिला वकील जो होते हैं डॉक्टर साहब से कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे बताना, या फिर तुम्हारी नज़र में कोई भी केस हो या फिर कोई ऐसी बात हो जो कोई और वकील ना लड़ रहा हो, मैं लड़ सकती हूँ। वो अपना कार्ड भी देती है और कहती है कि मेरा इमरजेंसी नंबर है, अगर जब भी तुम मुझे किसी भी हालत में, किसी भी समय, 24 घंटों में कभी भी फ़ोन करोगे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। यानी कि मैं तुम्हारे साथ उस केस में साथ दूँगी जिस केस में कोई साथ नहीं देगा। यानी कि डॉक्टर साहब और वकील जो होती हैं, इन दोनों की दोस्ती जो होती है बहुत गहरी हो जाती है। यानी कि जैसे डॉक्टर की होती है पेशेंट की होती है, डॉक्टर जैसे अपने पेशेंट को समझता है, ऐसे डॉक्टर साहब जो होते हैं उस महिला वकील को समझने लगे थे। अब समय गुजर रहा था, लेकिन एक दिन वकील की जो महिला होती है दोस्त, यानी कि उस दिन वकील के जो साथ में खड़ी हुई थी, वो डॉक्टर साहब के पास फ़ोन करते, फ़ोन करने के बाद कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और क्या तुम मुझे देखने के लिए घर पर आ सकते हो। तभी डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब उन सबको अच्छे से जानने लगे थे। डॉक्टर साहब जो होते हैं उन सबसे अच्छे से बात करने लगे थे। डॉक्टर साहब उनको इतने अच्छे से जानने लगे थे क्योंकि डॉक्टर साहब के पास वे महिलाएं जो होती हैं आती रहती थी अपने इलाज के लिए। लेकिन एक दिन वे फ़ोन करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब आप हमारे घर पर ही आ जाइए, आप हमारे फ्लैट पर आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब जो होते हैं उनसे उनका एड्रेस लेते हैं और एड्रेस लेने के बाद अपनी गाड़ी उठाते हैं। वो गाड़ी उठाने के बाद वे निकल पड़ते हैं उस फ्लैट पर जिस फ्लैट पर उन्हें बुलाया गया था। जैसे ही उस फ्लैट पर जाते हैं तब वे देखते हैं कि उस वकील ने की जो महिला होती है दोस्त, वो नीचे खड़ी हुई होती है, डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर साहब जो होते हैं अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं और पार्किंग करने के बाद वे चल देते हैं उनके साथ और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो वैसे ही लग रही है। तभी डॉक्टर साहब से वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, वो तो मैं आपको नीचे रिसीव करने के लिए आ गई थी क्योंकि कोई नहीं था घर में, इसलिए मैं आपको नीचे लेने के लिए आ गई। आप कहाँ ढूंढते फिरते हैं मुझे। तभी डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि हाँ ये भी सही कह रही हो। डॉक्टर साहब जो होते हैं उसके कमरे में जाते हैं, कमरे यानी कि फ्लैट में जाते हैं, फ्लैट के बाद कमरे में जाते हैं। लड़की जो होती है अपनी बेड पर बैठ जाती है और अपनी कुंडी लगा लेती है। डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि तुमने कुंडी क्यों लगा ली। तभी वो महिला जो होती है
एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। डॉक्टर साहब इससे पहले कुछ समझ पाते कि ये क्या कर रही है। महिला जो होती है वो कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकते हो। डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे तुम्हारा ये भद्दा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम क्या कर रही हो? तुम पहले तो अपने कपड़े पहनो। डॉक्टर साहब जैसे ही अपना फ़ोन निकालते हैं बात करने के लिए, तभी वो लड़की जो होती है उनका फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन छीनने के बाद कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, यानी कि तुम्हारी वीडियो बना ली है, और तुम कैसे मेरे यानी कि धक्का लेकर अपने आप ही डॉक्टर साहब को अपने ऊपर डाल लेती है और कहती है कि देखो तुम कैसे मेरे साथ गलत काम कर रहे थे और देखो तुमने मेरे साथ क्या नहीं किया है। तभी उसकी जो दोस्त होती है यानी कि वकील नहीं होती है, वो घर के अंदर प्रवेश करती है और जैसे वो घर के अंदर प्रवेश करती है तब वो अपनी दोस्त को देखती है, अपनी दोस्त को कपड़े पहनाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरी दोस्त के साथ ये सब कुछ किया, आपने मेरी दोस्त के साथ इतना गलत करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, तो सब कुछ झूठ बोल रही है, इसका यकीन मत करो। इसने पहले खुद अपने कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद ये मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ गलत काम करो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तभी महिला वकील जो होती है वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाऊंगी और देख लेना आप पूरी ज़िंदगी चक्की पीसेंगे। तभी डॉक्टर साहब जो होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि ये दोनों जो है मिली हुई हैं। तभी दो लोगों की और एंट्री होती है, दो लड़के और होते हैं, एक का नाम होता है आशीष, एक का नाम सोनू होता है। यानी कि चारों के चारों जो होते हैं घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने के बाद अब कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब देख लो तुम्हारी ये वीडियो पुलिस वालों के पास जाएगी या फिर तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो देख लेना तुम्हारी बहुत सारी रेपुटेशन है, सारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर साहब जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम एक अच्छे खासे इंसान को फंसा रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और मैं तुम्हारे एक फ़ोन पर आ गया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। यानी कि जब तुमने फ़ोन किया तो मैं अपना सारा काम छोड़ कर आ गया, मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरी बीवी है, बच्चे हैं। तब ये चारों के चारों जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है हम आपको छोड़ देंगे, आपकी वीडियो भी डिलीट कर देंगे, लेकिन हमें आपसे 4 लाख रुपए चाहिए। डॉक्टर साहब से जब ये मांग रखी जाती है तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि 4 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, मैं 4 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से दूंगा। लेकिन ये लोग जो होते हैं कहते हैं कि अगर तुम 4 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, कहीं से भी लेकर आओ, कहीं से भी मंगवाओ, कैसे भी मंगो, किसी भी बहाने से मंगवाओ, लेकिन 4 लाख रुपए मंगवाओ। अब डॉक्टर साहब जो होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें घर जाकर पैसे दूंगा, कल शाम को पैसे दूंगा, घर से पैसे लेकर आऊँगा और किसी बहाने ना बहाने से मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन ये चारों लोग जो होते हैं कहते हैं कि नहीं हमें अभी पैसे चाहिए, हमें ये कमरा खाली करना है, फ्लैट खाली करना है, अगर नहीं दिए तुमने पैसे तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर साहब जो होते हैं उन चारों को समझाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। महिला वकील जो होते हैं वो कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए और तुम्हारी ये वीडियो में कोर्ट तक ले गई तो देख लेना मैं तुम्हें कोर्ट के चक्कर कटवा दूंगी और पूरी ज़िंदगी तुम जेल की चक्की पीसोगे। डॉक्टर साहब जो होते हैं फिर भी यही बात कह रहे थे कि ठीक है मैं घर पर जाकर तुम्हारे पैसे दे दूंगा, 4 लाख रुपये, मुझे घर जाने दो। डॉक्टर साहब जो होते हैं उन चारों को समझाते हैं, समझाने के बाद गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी उठाने के बाद पहुँच जाते हैं अपने घर। और अपने घर जाने के बाद अब वे सोचने लगते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास मेरी वीडियो उसके पास है, वो मेरे सामने न्यूड अवस्था में बैठी हुई है, अब मैं क्या करूँ। अगर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, लोग सोचेंगे कि देखो डॉक्टर साहब इलाज के बहाने से एक महिला के साथ क्या कर रहा है। क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर साहब जो होते हैं अपने क्लिनिक में होते हैं, उन्होंने कोट पहना हुआ होता है, उन्होंने अपने ये सब चीज़ रखी हुई होती है, अपना ब्रीड केस भी लाए हुए थे इलाज के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ही सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही पूरी रात सोच लेते हैं, जब पूरी रात सोचने लगते हैं, पूरी रात सोचने में गुजर जाती है। उनकी पत्नी जो होती है उनसे पूछने की कोशिश भी करती है कि क्या हुआ, लेकिन वे पत्नी को कुछ नहीं बताते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ी सी टेंशन सी है, वैसी ही है और कुछ बात नहीं है। जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद महिला वकील जो होती है उसका फ़ोन आता है और कहती है कि तुम पैसों का इंतज़ार कर रही हो या फिर नहीं कर रही हो, अगर तुमने पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो देख लो मैं भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हूँ और पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि आप मुझे कल शाम तक का समय दीजिए, कल शाम तक मैं आपको पैसे दे दूँगा। अब कल शाम भी आ जाती है, यानी कि आज शाम भी आ जाती है और शाम आने के बाद डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी उठाने के बाद वे पहुंच जाते हैं सीधे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे पुलिस वालों को एक एक बात बताते हैं, पुलिस वालों से बताते हैं कि कैसे उन्हें एक ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, कैसे उनसे 4 लाख रुपए मांगी जा रही हैं, कैसे एक लड़की उनके सामने आकर न्यूड अवस्था में खड़ी हो जाती है और कैसे डॉक्टर को धोखे से बुलाया जाता है। पुलिस वालों को जब ये सारी बातें बताई जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर उस फ्लैट पर पहुंचते हैं डॉक्टर साहब के साथ,
वे चारों जो होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि पुलिस वालों को अपने साथ लेकर आ रहा है। वो जैसे घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाने के बाद उन सबको गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद वहाँ की फ्लैट की जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है। इधर 2 व्यक्ति जो होते हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाता है। ये 2 व्यक्ति जो होते हैं आशीष और सोनू, ये नौरथा के ही रहने वाले होते हैं। ये महिलाएं जो होती हैं इनके साथ मिली हुई होती हैं, यानी कि इन्होंने यहाँ पर फ्लैट ले रखा था और ये ऐसे ऐसे व्यक्तियों को फंसाती थी। जो व्यक्ति अमीर होते थे, जो व्यक्ति इनके फसाई में आ जाते थे, और ना जाने आज से पहले कितने व्यक्तियों के साथ ऐसा कर चुकी हैं। पुलिस वाले जो हैं इनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस वाले जो हैं देख रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब पहले इंसान थे या फिर आज से पहले भी इन्होंने किसी और को लूटा है, आज से पहले भी इन्होंने किसी और को ब्लैकमेलिंग किया है। और डॉक्टर साहब जो होते हैं वे जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं वे ये बात भी कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी की, इन्होंने मेरे साथ हाथ उठाने की भी कोशिश की। यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं डॉक्टर साहब की एक एक बात लिखते हैं। अब इधर पुलिस वाले जो हैं जांच कर रहे हैं कि इस केस में कोई और तो नहीं मिला हुआ है, इन चारों के साथ और कोई तो शामिल नहीं है। ये चारों जो ऐसा रैकेट चला रहे थे जिस रैकेट में लोग फंस भी जाते हैं और किसी न किसी डर से, किसी वजह से वे पैसे दे भी देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो होते हैं इनके फसाई में नहीं आते हैं, वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। अगर इनके फसाई में आ जाते तो ना जाने डॉक्टर साहब अपने कई लाख रुपए गवा देते। 4 लाख नहीं, वे 4 लाख लेने के बाद भी शायद वीडियो को डिलीट नहीं करते और डॉक्टर साहब को ऐसे ब्लैकमेल करने लगते। यहाँ पर महिला वकील जो होती है, जो एक अच्छे खासा प्रोफेशन था उसका, वो भी बर्बाद कर देती है। उधर जो उसकी महिला दोस्त होती है उसके साथ मिलकर, जो 2 दोस्त होते हैं उनके साथ मिलकर, यानी इनका धंधा जो होता है अच्छा चल रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब से पंगा ले लेते हैं और पंगा लेने के बाद अभी धर ले जाते हैं जेल में। अब यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं कार्रवाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके साथ कोई मिला हुआ है फिर नहीं मिला हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, डॉक्टर साहब जो उनके घर जाते हैं, घर जाने के बाद उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है, कि सही था? क्या किसी अनजान के लिए हम घर जा सकते हैं? और चाहे हमारा प्रोफेशन हो, डॉक्टर साहब का पेशा था ये मरीजों को देखना, लेकिन उन्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। उन्हें परिवार में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आजकल के लोग जो हैं पैसे के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि वे कुछ नहीं देखते हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, किस शहर से देखते हैं? आप अपने नाम के साथ कमेंट करिए और मैं आपका नाम अगली वीडियो में बोलूँगी। अभी मुझे फ़िलहाल किसी ने बताया है कि कमेंट करके बेंगलुरु से मेरी वीडियो देखी जाती है, बिहार से मेरी वीडियो देखी जाती है, और तीसरा जो है हैदराबाद से मेरी वीडियो देखी जाती है। लेकिन इन लोगों ने मुझे नाम नहीं बताए हैं, इन लोगों ने सिर्फ मुझे सिटी बताई है, अपना शहर बताया है और बताया है कि मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। आप अपने नाम, शहर या फिर गांव के साथ साथ मुझे अपना नाम भी बताया करें, मैं आपका नाम भी अपनी वीडियो में बोला करूँगी। दोस्तों आपको इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।